अच्छा, हमारे साथ हैं दो लोग ना। मिस आसिया है और रेडमी है। जी जी। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समिया रेहान है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और एक विमेन वेलनेस कोच हूँ। और आप सबका क्या हाल है जो हमारे साथ आज लोग मौजूद हैं। तो आज जो हमारे टॉपिक है अ, उसमें अ, हमने रिएक्शन की दो प्रोडक्ट्स हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके साथ हमने आज जो है जो डिस्कशन करनी है वो हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स से हमारी हेल्थ पे क्या बेहतरी आ सकती है, स्पेशली फॉर विमेन। तो क्या क्या हमारी ख्वातीन जो हैं वो फायदे उठा सकती हैं इन प्रोडक्ट्स के, उस पर डिस्कस करना हमने। ठीक है। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे कि कायनात की सबसे खूबसूरत तवाज़ुन जो है वो अल्लाह ताला ने इसे औरत की सेहत को करार दे दिया है, क्योंकि जब औरत जो है वो ठीक होगी तो वो पूरे अपने घर को, सिस्टम को चलाएगी बेहतर तरीके से। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल आराफ में फरमाया है कि खाओ पियो मगर हद से तजावज़ मत करो। यानी हमारी जो बॉडी है वो एक हमेशा बैलेंस की फॉर्म में रहती है, हमेशा जो है ना उसको बैलेंस ही चाहिए होता है। यानी एक नॉर्मल नेचर ने जब किसी चीज को एक बैलेंस में रखना चाहा है, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम उसको अपसेट कर दें। ठीक है। तो जो हमारा बॉडी का एक निज़ाम है तवाज़ुन की फॉर्म में, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। और होम्योस्टेसिस की वजह से ही हमारा अंदरूनी बॉडी का तवाज़ुन वाला सिस्टम जो होता है ना, वो बैलेंस में रहता है। और जब हम इस बैलेंस को खो देते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में बीमारियां और इलनेस जो है वो जन्म लेती हैं। तो इसी तवाज़ुन को हासिल करने के लिए हम जो है हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन का सहारा लेते हैं, यानी इलाज बिल ग़िज़ा स्टार्ट करते हैं। और इलाज बिल ग़िज़ा का फ़ायदा ये होता है, इसमें देखें केमिकल्स ही नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो हम नेचर से हट के कर रहे हैं। तो जो चीज़ भी नेचर से हट के करेंगे डेफिनेटली वो हमारी बॉडी में बिगाड़ लाएगी। जैसे आप केमिकल्स ही समझ लें, दवाइयाँ खाते हैं तो वो कितना लिवर को अपसेट कर देती हैं, प्रॉब्लम करती हैं ना। तो जब वो प्रॉब्लम कर रही हैं तो हमें कोई ऐसी चीज से अपनी बॉडी को हेल्प लेनी चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब भी ना हो, उसके केमिकल जो है सिस्टम वो डिस्टर्ब ना हो, और बैलेंस के साथ हमारी जो है वो लाइफ आगे चले। अच्छा जी। हमारी जो हमारी जो बॉडी है वो इस वक्त मॉडर्न रियलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, खातन की हेल्थ जो है वो किस किस्म की है कि उसमें असल में एक्चुअली हर वक्त जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है। मतलब ये हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है, वैसे नॉर्मली अल्लाह ताला ने हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस की फॉर्म में दिए हैं, लेकिन चूंकि कुछ पीरियड्स हैं, कुछ पोस्टपार्टम की चीजें हैं, कुछ प्रेगनेंसीज हैं, कुछ मेनोपॉज है, कुछ पेरीमेनोपॉज है, कुछ पीसीओज है, कुछ पीरियड्स हो रहे हैं, होने वाले हैं, हो चुके हैं, इनकी वजह से हर वक्त फ्लक्चुएशन आती रहती है हार्मोन्स के अंदर। ठीक है। हार्मोन्स में जब फ्लक्चुएशंस आती हैं, डिफरेंसेस मुश्किल आते हैं, तो ऊपर से हम क्या करते हैं, हम कोई केमिकल वाली इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, खाना पीना हमारा सही नहीं होता। तो ये डिस्टरबेंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस को जन्म देती है, डेवलप करती है। हमारे घरों में एक आम सी कहानी है कि एक जो सुबह उठती तो है लेकिन ऐसे लगता है जैसे इसकी बैटरी कभी चार्ज ही नहीं हुई, थकी थकी, कभी इधर कभी उधर, क्रॉनिक फटीग जो है उसको हुई रहती है। उसके जो सेल्स हैं वो जो है उसके उसके अंदर जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो एनर्जी बनाता है, वो कम बनाता है। तो इस चार्ट में आपको नजर आएगा कि ये खातून एक्चुअली वो सुस्ती नहीं है, खुद वो बेचारी सुस्त नहीं है, बल्कि इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। जैसे कि हेमोग्लोबिन की कमी है, बी 12 की, विटामिन बी 12 की कमी है। तो अज़ा में जो हमारे ऑर्गन्स हैं वहाँ ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी। तो फिर हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब ही होंगे ना। एस्ट्रोजन है तो हमारी जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है इसकी वजह से। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी रेडियो के सिग्नल खराब हो जाते हैं ना, तो उसको सही आवाज नहीं आ रही होती, हमें ट्यून करते रहते हैं, हमें सही आवाज नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से
जो हमें सही मैसेजेस मिलने होते हैं, हमारे मैसेंजर्स टारगेट एरिया पर जाकर जो उसने मैसेज कन्वे करना होता है वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाता। तो उस वजह से हमारे वो वाले सिस्टम्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह जो है मूड स्विंग्स होने लग जाती हैं, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है बॉडी में, शुगर का ऊपर नीचे बार बार होना होता है। हमारे हार्मोन जो है उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, उदासी होने लग जाती है, हाजमे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, पुअर गट हो जाता है, अच्छे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कम हो जाते हैं, और बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो गट हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो जाते हैं। तेजाबियत ज़्यादा, कब्ज ज़्यादा हो जाती है, और खून में कम जो है रेड ब्लड सेल्स हैं उनका कम बनना स्टार्ट हो जाता है। और फिर दिल को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है जिससे कमजोरी महसूस होने लगती है, बाल गिरने लग जाते हैं, जो है फेस डल होने लग जाता है, स्किन इतनी हमारी खूबसूरत और चमकती भी नजर नहीं आती। तो वो हमारे ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे जो है मसले, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हैं। और हमारे अब इस चक्कर में समटाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होता है ना, तो उस वक्त हमारे टेस्ट भी क्लियर आ रहे होते हैं, टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम कोई भी टेस्ट करवा लें तो उसमें कोई मसला ही नहीं आ रहा होता। अब हम इसको समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, कि जो द साइकिल ऑफ साइलेंट सफरिंग, ये खामोशी से जो हमारी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जन्म ले रही हैं, इसको हम कैसे जो है वो हमारी बॉडी क्या क्या महसूस कर रही है और क्या क्या इसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं हमारी बॉडी को। स्ट्रेस है, मल्टीटास्किंग तो हर किसी को ही होना पड़ता है, एक टाइम में एक काम तो नहीं कर रहा होता ना बंदा, बहुत सारे काम कर रहा होता है। अपनी खातन स्पेशली जो है वो घर के काम भी कर रही होती हैं और साथ में वो जो है अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर रही होती हैं। इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स होते हैं, वो बिल्कुल सही से खाना पीने का जो है वो पैटर्न भी ठीक नहीं होता। इसी तरह न्यूट्रिशनल डिप्लीशन में जा रही होती हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा ही होती हैं, ये वाला जो है वो फेज देखती हैं, उसमें उनको काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा खातन जो है ना वो फील करती हैं कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, कोई ना कोई जो है उनके पास जैसे किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो बार बार खातन के अंदर हो रही होती हैं, पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है ना, उनको जो है अच्छा खा भी रही होती हैं तो स्ट्रेस जो है उसकी वजह से ये सब जो उनके बॉडी में ग़िज़ाइयत पहुंच रही होती है वो जज्ब नहीं हो रही होती। तो ये एक हम ऊपर से जैसे क्रीमें लगा लेते हैं, स्किन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदर जो बॉडी के अंदर सिलसिला चल रहा होता है हम उसको देख ही नहीं रहे होते, उसको हम चेक ही नहीं करते। तो एक ऐसा पौधा जो ऊपर से हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है कि बेचारे के पत्ते ढीले हो गए हैं, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, डाउन हो गया, एनीमिया हो गया, हेयर फॉल हो रहा है, ये बॉडी के अंदर हमारे चल रहा है। हमारी हमारी ऊपर से डल स्किन है तो ये फटीग है, एनीमिया भी हो सकता है, हेयर फॉल भी हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हो गए हों, हो सकता है हमारा गट नहीं सही से काम कर रहा, सेल्यूलर लेवल पे मेल न्यूट्रिशन हो गई है, हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का हमारी बॉडी बेचारी अंदर से ही डेफिशिएंसीज का सामना करी और हमें पता ही नहीं चल रहा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो हर वक्त हमारी बॉडी में होता ही रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब जारी बात है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं तो उन प्रोसेसेस के दौरान हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल लाजमी बनता है, वो बॉडी से नहीं निकल रहा, फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर रह जाए तो हमारी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाती है। अब क्या है कि जी ये सारे के सारे मसले जड़ में, यानी अगर एक पौधे को जड़ में पानी नहीं देंगे तो पत्तों पे तो जितना मर्जी स्प्रे कर लें दरख्त हरा नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी बॉडी की इंटरनल इस प्रॉब्लम का हल अगर हम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो नरिश नहीं होगी इंटरनली, और हम जो है इसी मसले में, इसी विशियस साइकिल में फंसे रहेंगे, और हमारी बॉडी डल से हमारी हमारी बॉडी पे फटीग के साइन ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे, स्किन डल से डल होती जाएगी, हेयर फॉल जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को नरिश करेंगे। नरिश कैसे करेंगे जी? सेल को वो तमाम बिल्डिंग ब्लॉक्स फराहम करेंगे
जो कि जिससे जिसम थकावट और कमजोरी का शिकार हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, बॉडी की जैसे हम कमरों की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो सेल के अंदर भी जो है वो जहरीले मादे हर वक्त पैदा होते रहते हैं। हम सेल्यूलर वेस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जब हम सेल्यूलर वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे बाल भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, स्किन भी बेहतर हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे जी, एडेप्टोजिन, कुछ ऐसा एडेप्टोजिन लेंगे, सपोर्ट सिस्टम को जो है रिस्टोर करेंगे, उसमें बैलेंस को अपनी बॉडी के अंदर लेके आएंगे। तो एडेप्टोजिन्स यानी कि हार्मोन सिस्टम अगर हमारा बहुत स्लो जा रहा है तो उसको फास्ट कर दे, नॉर्मल पे ले आएगा और बेहतर तरीके से उसको काम करेगा, काम कराएगा। और हम अपनी सेल्फ हीलिंग की तरफ जाने लगेंगे। अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर बेहतरीन इम्यूनिटी यानी एक डॉक्टर बिठाया हुआ है, और हम उसको जगा लेंगे। किस तरह? गैनोथेरेपी से। गैनोथेरेपी जो है वो हमारी बॉडी को ठीक करने के काबिल कर देता है, हमारी बॉडी को, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है। तो हम हमारा जिस्म साफ होगा, खुलिये बेहतर होंगे, उसको ग़िज़ा मिलने लग जाएगी, तवाज़न बेहतर होगा। तो गैनोडर्मा थेरेपी के जरिए जो है हमारी शाखें खुद ब खुद हरी भरी हो जाएंगी और बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा सिस्टम। अब ये देखें, डेंस न्यूट्रिशन हमें मिलेगी, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के अंदर जाएंगे, जो टूटे फूटे गंदे सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। क्लोरोफिल और खुद भी एंटीऑक्सीडेंट है। जब वो हमारी हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स क्लोरोफिल की फॉर्म में मौजूद होंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं या टूटने फूटने का खराब अवामिल हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं सेल, वो भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। और हमारी बॉडी को फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फाइटो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी को जो है बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को इम्यूनिटी के लिए तैयार करते हैं, और उस किसी भी बीमारी से लड़ने की सलाहियत में मजीद इजाफा करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आता है, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना जो है वो ग्रीन न्यूट्रिशनल पावर हाउस है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम इसको लेते हैं तो हमारी बॉडी को ये प्रोवाइड करता है 6 to 70% प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसमें आयरन रिच है ये, और ये बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर मौजूद है, क्लोरोफिल जैसे मैंने आपको पहले बताया एंटीऑक्सीडेंट की और फाइटो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है हमारी बॉडी में जाकर। तो इसके अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं। आपने कुछ रील्स भी देखी होंगी, बड़ी जबरदस्त किस्म की एक खातून, बहुत ही, कोई 70 ईयर्स, 675 ईयर्स की हैं वो, बड़ी अच्छी रील्स उनकी आ रही होती हैं कि वो एक बिल्कुल यंग एज से जो है वो स्पिरुलिना का यूज कर रही हैं, और वो जो है उनकी वो एंटी एजिंग है ना, चूंकि स्पिरुलिना तो, क्योंकि इसके अंदर तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी मौजूद है, आयरन है, बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, जो हमें बुढ़ापे से बचाता है। तो वो हम तरोताज़ा रखने में हेल्प करता है। तो वो उसके अंदर वो बताती हैं कि मैंने सारी जिंदगी स्पिरुलिना यूज किया है, तो मुझे जो है वो एंटी एजिंग जो है वो मेरी उसने कवर कर लिया। यानी वो एज एंटी एंटी एजिंग के वो एक ऐसा जबरदस्त किस्म का मेरे पास एजेंट है जो मेरी बॉडी को हर वक्त एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, मेरी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। तो मैं स्प्रिंगलिना जरूर लेती हूँ। अब जैसे देखिए, अगर किसी घर की दीवारें कमजोर हैं, पेंट करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो इसी तरह दीवारें कमजोर हों हमारी बॉडी की, हमारी रूट्स कमजोर हैं, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है, तो स्पिरुलिना लेने से जो है हमारी बॉडी या हमारी जो अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं वो मजबूत होंगे, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो मजबूत होंगे। प्रोटीन जो हमारी बॉडी को मिलेगी, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलेगी, वो बहुत तेजी से डाइजेस्ट होगी बॉडी के अंदर, तो तवानाई प्रोवाइड करेगी। अब इसके अंदर जो बायो अवेलेबल आयरन है ना, तो वो जो है हमें कब्ज भी नहीं होने देती। सबसे मजे की बात यह है, अब आम आयरन की गोलियां लेते हैं तो वो कब्ज कर देती हैं, तो लेकिन स्पिरुलिना जो है वो आयरन को फौरन जब्स करती है, हिमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाती है, और क्लोरोफिल हमारी खून को ऑक्सीजन से भर देता है, ताकि हमें जो थकावट है या हमें फटीग हो रही है तो वो बेहतर हो जाए। अच्छा, जैसे हम अपने फोन को हैंग होने से बचाने के लिए रिफ्रेश करते हैं और लैपटॉप को क्लीन करते हैं ना, तो इसी तरह हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है मोरेंजी।
तो ये मोरेंजी जो है ये इसके अंदर जिरोनिन होती है जो कि हमारे जिस्म के सिस्टम को जगाता है, एंजाइम्स को जगाता है जो सो चुके होते हैं हमारे मैदे में, जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको जाके जगाता है कि भाई उठो और तुमने अपना डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना है, गट को बेहतर करना है, स्टूल को पास करना है, कॉन्स्टिपेशन से बचाना है, हमारे सेलुलर बैलेंस को बेहतर करने में हेल्प करता है, हॉर्मोन्स को सपोर्ट करता है, एंटी इसकी जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है वो हमारी बॉडी को क्लियर करती है, टॉक्सिन से बचाती है, और ये लिवर और गट को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि हम ये जो अपनी बॉडी में जो इम्बैलेंस ला चुके हैं ये उसको जो है हेल्प करती है सेट करने में। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास एक डायमेंशन दे देते हैं कि हम अपनी बॉडी को, कि कि किस तरीके से हम अ, जो है अपनी बॉडी में अगर स्प्रुलिना लेना शुरू कर दें तो वो हमारे लिए किस तरह काम करेगी। कोर एक्शन हम अपना देख लेते हैं। इसमें क्या है जी, स्प्रुलिना लिया तो वो हमारे ब्लड को, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ब्लड कैसे बनेगा, ये हमारे ब्लड को जो है हीमोग्लोबिन को एक्टिवेट कर देगी और ऑक्सीजन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, तो ब्लड जो है वो तेजी से बनना शुरू हो जाएगा, हमारे ब्लड को क्लीन करने में हेल्प करती है। और इसके साथ साथ ये जो है हाँ हमारी हमारी जो हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसके अंदर बहुत ही डेंस न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि विटामिन जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। स्प्रुलिना के अंदर बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, B12 मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। तो जब इतने न्यूट्रिएंट डेंस आप कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को जो है मेल न्यूट्रिशन से बताती है, और जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को, चूंकि हम साथ में ऑरेंज ले रहे होंगे तो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन भी फास्ट हो जाएगी। आउटपुट क्या मिलेगी जी, हमारी एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों बूस्ट हो जाएंगे, बॉडी से रिमूव हो जाएंगे टॉक्सिन्स, और हमारा बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। हम अपनी बॉडी को बिल्ड करने और क्लीन करने के साथ साथ अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर रहे होंगे, तो ऑटो पे जो है हमारी बॉडी की बैटरी चार्ज हो जाएगी और हम अपने सारे काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और आपको जो जो खौफ महसूस हो रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ तरह के ट्रॉमा से गुजर रही है, क्या क्या बाहर के केमिकल जो हैं वो हिट करते हैं बॉडी को, वो सब जो हैं इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। हमारी देखें, जब हमने बायोलॉजिकल पाथवे में देखना है हमने कि ये जो हमारी मोरेंजी और हमारी जो स्पिरुलिना है वो किस तरह काम करती है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन को स्टार्ट करती है। सबसे पहले इसने अंदर जाना है, टारगेट करना है हमारे लिवर को। लिवर में जाएगी, वहां डिटॉक्सिफाई करेगी केमिकल्स को, हमारी हार्मफुल जो क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन गए हुए होते हैं, जैसे माइक्रो प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक में हर चीज को रख देते हैं, गर्म भी कर रहे होते हैं, माइक्रोवेव में भी रख के इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर और बाज दफा फ्रिज में, अब जैसे ईद के दिन आने वाले गोश्त सारों ने उठा के प्लास्टिक के पैकेट्स के अंदर जो है वो फ्रीज कर देना है। इसी तरह हाँ, हमने प्लास्टिक का इजाफा जो है ना वो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में हो गया हुआ है, तो इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा हो रहा है। वही जो है हमारे साथ बेशक हमारे खाने ताकतवर हैं, तो हमारे अल्लाह ताला ने हमें माइक्रो प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाया हुआ है, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तो प्रॉब्लम होगा ना फिर, अगर हम इसको डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे। तो ये जो है इस लेवल पर जब हमारी बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, माइक्रो प्लास्टिक्स आ गए, हम कुछ प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर मरकरी का जो है वो जो जब उन पे स्प्रे होता है तो वो मरकरी के भी एलिमेंट्स, और जमीन से मरकरी भी एब्जॉर्ब हो रही होती है, जो कुछ प्लांट्स वगैरह से जो हमारे फैक्ट्रीज हैं उनका बाहर पानी नहीं खराज हो रहा होता है। तो कुछ ऐसी जो टॉक्सिक किस्म की जो हम मादनियात होती, ये टॉक्सिन्स होते हैं, या ये इनको कहेंगे मेटल्स, जो हैं वो हमारी खुराक में भी शामिल हो जाते हैं। जब वो शामिल हो जाते हैं तो वो फिर उनको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसको निकालने में हमारे पास स्पिरुलिना और मोरेंजी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये दोनों गट की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करती हैं, हमारे बॉडी में से टॉक्सिन को निकालने में हेल्प करते हैं। लिवर को डिटॉक्सिफाई जैसे करेंगे तो फिर वो गट में जो है वो खराब जो है वो जितने भी हमारे रेक्टम की तरफ या स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ वो पार्टिकल्स आ जाएंगे, और वो हमारी बॉडी से जो है ये दोनों जबरदस्त किस्म के कंपाउंड्स जो हैं, कंपोनेंट्स हैं, या जो हमारे पास एडेप्टोजेंस हैं, वो हेल्प करेंगे इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में, और सेल रिसीव न्यूट्रिएंट्स, और फिर जो है वो
सेलुलर लेवल पर हमें हेल्प करेंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल बहुत आराम से हो जाती है हमारे सेल्स को। ये बहुत आराम से जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एब्जॉर्प्शन इजी है। तो इसलिए जो है वो ब्लड का क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाती है, हमारे जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन इजीली मिलती है, और हार्मोनल बैलेंस बॉडी के अंदर, बाकी चीज़ों में जब ऑर्गन्स के अंदर बैलेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे, और एनर्जी जो है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी। ट्रू वाइटैलिटी इज रिस्टोर्ड, जो हमारी होनी चाहिए वो वाइटैलिटी हमारे पास जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है विजिबल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है। आयरन डेफिशिएंसी कवर हो जाती है। अब पीसीओएस भी, हमारा जो उससे होने वाली वीकनेस है ख्वातीन के अंदर, वो भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पे पीओएमएस के नाम से जो है वो इसको डिक्लेयर किया गया। पीसीओएस जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से जो है अब आ गया है। पहले जो है वो जो पीसी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता था, अब ये जो है इसको डिक्लेयर किया गया है कि ये जो है एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और ये हमारी बॉडी के जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, चूंकि वो मेटाबॉलिक सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन है, हार्मोनल कनेक्शन है, तो ये इसको जो है हमने नाम चेंज करके अब हम पीएमएस के नाम से इसको जानेंगे। तो ये जो उसमें जो होती हैं मल्टीपल वीकनेसेस आ जाती हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन का शिकार होती है, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। तो काफी सारी वीकनेसेस बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो ये क्या करेगा जी, स्पिरुलिना बहुत हेल्प करेगा। जो लोग जो खातन ले रही है ना अपने इस हेल्थ इश्यूज से, में इन्होंने स्टार्ट कर दी हुई थी ना स्पिरुलिना, वो जो अगर साल 2 साल के अंदर उनके जो है स्टेमिना भी इंक्रीज हो जाता है, और उनकी एनर्जी है वो सस्टेन हो जाती है, वेट लॉस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ऑटो पे जो है वो पीसीओस भी, उसके लेवल्स भी डाउन हो जाते हैं, हार्मोनल बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, यानी इम्बैलेंस जो है वो खत्म होने लग जाता है, आयरन डेफिशिएंसीज कवर हो जाती हैं इसके अंदर, डाइजेस्टिव हेल्थ बेहतर होने लग जाती है, उसमें गट में जो है वो गुड बैक्टीरिया जनरेट होने लग जाते हैं और बैड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो यानी हमारी होम्योस्टेसिस जो गट के अंदर है वो भी बैलेंस की तरफ चली जाती है। हेयर फॉल ठीक होता है, स्किन डलनेस भी ठीक होने लग जाती है। देखे ना, हम कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन बेहतर हो। तो स्प्रुलिना और मोरेंजी का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को बहुत बेहतर कर देगा। मूड स्टेबिलिटी, पुअर स्लीप, ये इसको बेहतर करेगा। इमोशनल कामनेस देगा आपको, आप रिलैक्स होने लग जाएंगे, और आपकी स्लीप क्वालिटी जो है वो बेहतर करेगा, क्योंकि मोरेंजी के अंदर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है वो आपको सोने में हेल्प करती है, आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तो जो लोग मोरेंजी रेगुलर ले रहे होते हैं उनकी नींद भी बेहतर होती है। अच्छा जी। अच्छा, अब ये क्या है कि हु नीड्स दिस प्रोटोकॉल। वर्किंग वुमेन भी ले सकती हैं इसको। कौन कौन ले सकता है? हर कोई ले सकता है जी। वर्किंग वुमेन तो लाजमी लें, उनके ऊपर स्ट्रेस होता है ना काम का काफी सारा, तो वो उसमें लेना शुरू करें। देखें, भाग दौड़ में ये खातून यहाँ दिखा रहे हैं जी, इसको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि बैग उठाया और भाग गई ऑफिस। तो अगर वो स्प्रुलिना और मोरेंजी ही ले लेंगी, ये दोनों एडेप्टोजेंस हैं, फूड है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और जहाँ कहीं अगर सिर्फ एक अंडा खा के भागी थी ना ऑफिस के लिए, तो ये उसके बाकी न्यूट्रिएंट्स यहीं से ही पूरे हो जाएंगे स्पिरुलिना और मोरेंजी से। मदर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के बाद मदर ये जो है ले स्पिरुलिना ले, मोरेंजी ले, दोनों बेहतर है। और जो है ये तो बल्कि इवन खातन को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो है उनकी दूध पैदा करने की सलाहियत को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, और ये बच्चे के लिए मना भी नहीं है। तो आप मदर फीड अगर बच्चे को करा रही हैं, टॉप मदर फीड दे रही हैं, तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकती हैं स्पिरुलिना का। ठीक है, वुमेन विद एनीमिया, ये उसके लिए तो बेस्ट है जी। आप अपनी दवाइयां खाएं जो आपको डॉक्टर ने दी हैं, लेकिन साथ में स्पिरुलिना जरूर लें। आपको नेचुरली जब एक फूड से या एक एडेप्टोजन से या फंक्शनल फूड से आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो फिर क्या मजा आएगा। आपका बहुत जल्दी एनीमिया का प्रॉब्लम जो है ना वो ठीक हो जाएगा इससे। हार्मोनल इम्बैलेंस को ये हेल्प करती है। मोरेंजी तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हॉर इम्बैलेंस हार्मोन्स को बेहतर करने में। वुमेन अबव 35, नॉर्मली जो है अगर आपको लग रहा है कि आप 35 की हो गई हैं, तो अब आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी ट्रांजिशन फेज आ गई है, यानी
ऐसी के जो बुढ़ापे की तरफ लेके जा रही है आपको। तो ये एंटी एजिंग है, तो आप वो लेना शुरू कर दें। आपको ये फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स है कि आपकी बॉडी को यंग रखने में भी हेल्प करेगी, आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करेगी, और साथ में आपकी स्किन, बाल, हेयर, सॉरी, नेल्स, इनको बेहतर करने में हेल्प करेगी। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, विमेन अंडर स्ट्रेस जो परेशान रहती हैं, मैग्नीशियम दे दें इनको। मैग्नीशियम, आप मैग्नीशियम मुख्तलिफ फार्मेसी से ले रही हैं तो बेहतर नहीं है कि आप मोरेंजी लें, जो किसी एक बगैर केमिकल से पाक जो है वो इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है। तो मोरेंजी पिए डेली के हिसाब से, तो फिर आपको मैग्नीशियम की मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्ट्रेस भी बेहतर हो जाएगा, आप काम हो जाएंगे, और जो है आपको रात को नींद भी अच्छे से आएगी। अच्छा जी, हमारे पास आ जाता है कि मॉर्निंग वेकअप, मोरेंजी टेक बिफोर ब्रेकफास्ट टू प्राइम एब्जॉर्प्शन। ये इसका बेस्ट टाइम है कि जी आप सुबह सुबह ले लें ब्रेकफास्ट से पहले। मिड मॉर्निंग में आप स्पिरुलिना ले लें। ब्रेकफास्ट के बाद तो जो है, हाँ आप ले सकते हैं, पोस्ट मील आप इसको ले सकते हैं। ऑल डे एडवोकेट एडिक्वेट हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा, अपने पानी की इनटेक बेहतर रखिएगा, डिहाइड्रेशन ना होने दीजिएगा, टॉक्सिन्स ताकि आपकी बॉडी से रिमूव हो। जब भी आप एडेप्टोजेंस लें, किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हो, आप चाहे गैनोडर्मा थेरेपी कर रहे हो या मोरेंजी, स्पिरुलिना और किसी भी किस्म का एडेप्टोजन या फंक्शनल फूड ले रहे हो, पानी की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी ने अपने टॉक्सिन्स को रिमूव करना है। पानी की मिकदार ज्यादा नहीं रखेंगे तो टॉक्सिन बॉडी में से कैसे रिमूव होंगे? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी की मिकदार बढ़ाएं और टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट करें। और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सेलुलर हीलिंग का जो प्रोसेस है, अगर उसको फास्ट, अगर आपने उसको रेगुलर रखना है तो कंसिस्टेंसी से आपने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। क्विक फिक्स कुछ भी नहीं होता, वो सिवाय दवाइयाँ होती, दवाइयों के कुछ नहीं होता। वो क्विक फिक्स तो करते हैं लेकिन जाके हमारे लिवर को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे किडनीज पे भी असर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स होते हैं। और इन चीज़ों के अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। ये जो एडेप्टोजेंस हैं ये हर तरह से केमिकल से पाक हैं। और 100% फूड बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं, जीरो केमिकल स्टिमुलेशन, कोई भी स्टिमुलेट केमिकल की स्टिमुलेशन नहीं इसके अंदर मौजूद। परफेक्टली सेफ हैं, लॉन्ग टर्म आप इसको यूज कर सकते हैं। लोग तो, जैसे मैं हूँ, वो तकरीबन 4 सालों से जो है यूज कर रही हूँ डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को। मैंने गैनोडर्मा थेरेपी से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने ये स्पिरुलिना भी ली। मेरे बच्चे स्पिरुलिना लेते हैं उनकी हाइट ग्रोथ के लिए, मैं उनको लाजमी डेली देती हूँ। और मेरे बच्चे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो कॉर्डिसेप लेते हैं। और जो मेरे हाइट के लिए मैं अपने बच्चे को स्पिरुलिना दे रही हूँ डेली बेसिस पर। इसके अलावा जो है, ये किसी भी नेचुरल फिजियोलॉजी के अगेंस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये प्लांट है और प्लांट से हासिल किए गए हैं। नोनी फ्रूट भी जो है, मोरेंजी जो है वो नोनी फ्रूट जो है वो एक अल्लाह ताला के बनाए हुए दरख्त से हासिल किया गया फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, जूस है। तो ये नुकसान तो पहुंचाएगा ही नहीं। तो हमने अपनी बॉडी को नरिश करना है। जब सेल नरिश होगा तो टॉक्सिन बॉडी से रिमूव होंगे, बॉडी से टॉक्सिन रिमूव होंगे तो बॉडी इट सेल्फ करेक्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और तुम्हारे अपने वजूद में निशानियां मौजूद हैं, क्या तुम नहीं देखते? तो हम जो है, स्पिरुलिना जो है वो हमें बिल्ड करती है, मोरेंजी क्लीन करती है। दोनों जो है हमारी बॉडी को टेम्परेरी रिलीफ नहीं देंगी पैनाडॉल की गोलियों की तरह, बल्कि ये कंप्लीट रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन फेज है। वाइटैलिटी को इंक्रीज करेगा, नेचुरल ग्लो देगा हमारी स्किन को, हमारी चेहरे को, हमारी बॉडी को, और इनर बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस सेशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, मोस्ट वेलकम। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे पास जो हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं लोग, कोई भी जब लेट ज्वाइन किया, जल्दी ज्वाइन किया, कुछ नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आइए।
आई थिंक आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को सबको समझ आ गई है जो मैंने आप लोगों को स्प्रुलिना और जो मोरेंजी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इजीली लगता है सबको समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप करके सेंड करना चाहता है तो टाइप कर दे, अगर बात नहीं कर सकते आप लोग तो अम, हम जो है आपकी चैट जो है वो उसको देख लेते हैं। अगर कोई चैट कर रहा है, कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो। अच्छा हाँ, अच्छा आपने पूछा कि इज मोरेंजी और मोरिंगा सेम थिंग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू बेनिफिशियल पर्पस। नहीं, ये नोनी फ्रूट से मोरेंजी हासिल किया जाता है, मोरिंगा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोरिंगा भी इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छा पौधा है। और जैसे सुहांजना कहते हैं, ये सुहांजना होता है मोरिंगा, पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है और बहुत अच्छा है, हेल्थ बेनिफिट्स इसके भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मोरेंजी इज समथिंग एल्स। और ये नोनी फ्रूट है जिसके जूस को हमने इस्तेमाल किया है हार्मोनल बैलेंस के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स देता है, मैग्नीशियम की एक बहुत अच्छी मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है। तो आप जो है इसको यूज कर सकते हैं हार्मोनल बैलेंस के लिए। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मुझसे प्लीज शेयर कीजिए। प्लीज आप अपने क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो मुझे बता दें। मुझे लगता है कि आप लोगों को एवरीथिंग इज क्लियर। आई थिंक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। जी बिल्कुल, यंग एज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, यंग एज में यूज कर सकते हैं। यंग एज में जो है आप ना स्प्रुलिना जो है ना वो 2 साल से बच्चे को स्टार्ट कराएं और वो टिल अपने एडल्टहुड, बल्कि एल्डरली पेशेंट्स में भी, हम बुजुर्ग पेशेंट्स जो हैं उनको भी यूज कराते हैं, ठीक है। तो ये इवन ये कि स्प्रुलिना इतना अच्छा है कि आप जो है आपको जो जैसे कोई जिम में जाना चाहता है, बड़े बच्चों को होता है ना शौक मसल्स वगैरह बनाने का, तो ये बहुत हेल्प करता है रिकवरी में। आपके जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसकी रिकवरी में बहुत हेल्पफुल है। यंग एज यानी 20 एज, हाँ बिल्कुल जरूर यूज करें। दोनों सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, हॉर्मोन्स के बैलेंस करने के लिए भी और साथ में जो है अपने मसल्स वगैरह टाइट शाइट करने के लिए, अपने मसल्स को लीन मसल मास लेने के लिए आप इसको स्पिरुलिना को यूज करें। दी बेस्ट है आपके हार्मोन्स बैलेंस, यानी हार्मोन्स का अगर कोई इशू है, ख्वातीन है तो उनको वो यूज कर सकती हैं। जब से पीरियड्स उनको स्टार्ट होते हैं तब से वो स्टार्ट कर लें इसको, फायदा ही फायदा। और देखे ना, ये इनके अंदर कोई केमिकल ही नहीं है। आपने तो जैसे एक हल्दी है, हम कहते हैं ना कितनी सालन में डाल लेते हैं ना, इस्तेमाल